हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। एरर्स एरर्स का मतलब आप समझते हैं कि एरर्स क्या होते हैं। तो एरर्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट, हर एक जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। लैब के अंदर आप जो भी चीजें, जो भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, अप्रोक्सीमेट। एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं देते हैं। मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू known as error। जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसके अंदर जो भी उसकी ट्रू वैल्यू होती है या एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें जब हम मेजरमेंट करते हैं अपना, तो उसमें से जो भी डिफरेंस आएगा तो उसका क्या कहलाएगा, एरर, ठीक है। एरर का मतलब भाई जितनी हमने मिस्टेक्स की हैं जिसके दौरान हमारा ट्रू वैल्यू से रिजल्ट मैच नहीं किया, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एरर्स, ठीक है। तो एरर का मतलब समझ गया क्या होता है कि एरर का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेजरमेंट जो होती है वो सारी मेजरमेंट कैसी होती है, अप्रोक्सीमेट, उसकी जैसी होती है लेकिन बिल्कुल उससे मेल नहीं खाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ एरर बच जाता है हमेशा, हर बार, ठीक है। तो एरर को निकालने का तरीका क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितनी तरह के एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। बेसिकली एरर के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सिस्टेमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर, इसको कहते हैं चांस एरर, तीसरा होता है ग्रोस एरर। 3 तरह के एरर हम पढ़ेंगे। मेनली तो 2 ही होते हैं, सिस्टेमैटिक एंड रैंडम, और तीसरा होता है ग्रोस एरर, ठीक है। तो मैं इनको आप सलाह देता हूँ, ठीक है। इनकी थ्योरी लिखना पूरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बुक में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें मिलेंगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इनको बुक में चैप्टर होगा एरर ऑफ मेजरमेंट, इनसे इनकी डेफिनेशन आप प्रॉपर वे से लिख लेना। वैसे मैं बता रहा हूँ हर चीज, ठीक है, लेकिन वहां से आप लिख लेना क्योंकि पूरी डेफिनेशन लिखवाई नहीं चाहिए, ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखो सबसे पहली बात तो सबसे पहले कहते हैं हम, सबसे पहला है अपना सिस्टेमैटिक एरर। तो सिस्टेमैटिक एरर क्या होता है कि जो जिसमें सभी चीज एक सिस्टम से हो, सिस्टम से मतलब जिसका रीजन हमें नोन हो। एक ऐसा एरर जिसका रीजन हमें नोन हो, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में हो, इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब
या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, एक ऐसा एरर जिसका रीजन हमें पता हो। रीजन का मतलब क्या होता है कि जिस जैसे भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें पता हो कि इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से हमें एरर आया। ठीक है, जिसका रीजन हमें नो और किस डायरेक्शन नो, टू बी इन वन डायरेक्शन, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर किस तरह से होते हैं, देखो इसका सोर्स क्या होता है, इसके रीजन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिसके कारण ये होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब लैब में आप कोई भी चीज लिया है, ओके, जैसे आपने 10th में पढ़ा था ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ को मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, एक वोल्टमीटर लो, एक एमीटर लो, ठीक है, उसकी वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं कांस्टेंट रहता है नहीं, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि ओम्स लॉ एक डिवाइस भी आता है, ठीक है, तो उस डिवाइस में जो एरर होता है वो कम होता है। ठीक है, क्यों इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन यही है कि काफी इंस्ट्रूमेंट्स के दौरान हम करते करते हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, जो भी आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होगा वो किसके कारण बनेगा, सिस्टमैटिक एरर के कारण। दूसरा, इनपरफेक्ट टेक्निक। ठीक है, मतलब इसके रीजन तो हमें पता होंगे कि भाई ये रीजन है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, हमें पता है भाई। इनपरफेक्ट टेक्निक, इनपरफेक्ट टेक्निक का मतलब ये होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट का यूज प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करने में दिक्कत हो रही है, हम खुद इनएक्सपीरियंस है, उसको हम पर्सनल एरर भी कह देते हैं। जैसे तीसरा इसमें आता है पर्सनल एरर कैसे है, पर्सनल एरर। इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई एक्सपेरिमेंट कम आता है या एक्सपीरियंस नहीं उस एक्सपेरिमेंट को करने का, तो उसकी वजह से जो एरर होता है वो भी सिस्टम एरर में आता है। ठीक है, इनपरफेक्ट टेक्निक का मतलब यही होता है कि हम उस पर प्रॉपर वे से टेक्निक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे थर्मामीटर आपने देखा होगा, अभी थर्मामीटर, ठीक है, तो जैसे हम बड़े होते हैं थर्मामीटर बुखार को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होती है, मरकरी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मुंह में लगा देते हैं, जिससे हम क्या देख लेते हैं, उसका टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके मुंह में नहीं लगाते हैं, उनके कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, आर्म्स में। ठीक है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं होता है कि वो यहाँ पे लेने के बाद क्या करे, वो उसको मतलब उस पर मतलब कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, तो वो टेक्निक कौन सी होगी, दो टेक्निक होगी उसमें, तो दूसरी टेक्निक क्या है, इम्परफेक्ट टेक्निक है। ठीक है, लेकिन हमें भी सेफ्टी के लिए हम वो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की टेक्निक होती है, उस टेक्निक हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट टेक्निक। ओके, ये तीन चीज समझ गए। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, सबसे पहली बात तो रीजन नोन होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, किस किस कारण से पैदा होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण से हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, इम्परफेक्ट टेक्निक, अपनी टेक्निक में कोई दिक्कत है। ठीक है, पर्सनल एरर, अपना एक्सपीरियंस नहीं है उसके कारण। तो इस टाइप के एरर हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक एरर। तो पहला समझ में आ गया, अगला देखिए दूसरा, रैंडम एरर। देखो रैंडम एरर एक तरह से इर्रेगुलर एरर, इर्रेगुलर टाइप का ही है। ठीक है, मतलब क्या है इर्रेगुलर का मतलब, कि रैंडम का मतलब होता है हमें नहीं पता भाई उसके चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसीलिए इसको चांस ऑफ एरर कहते हैं। हमें नहीं पता इसके चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब क्या है, एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया जाए, एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार क्या किया जाए, रिपीट किया जाए। 10 आदमी एक एक्सपेरिमेंट को बार बार 10 बार रिपीट कर रहे हैं और सभी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। सभी का वैल्यू कैसे आ रही है, रैंडम आ रही है। रैंडम मतलब सभी की मैच नहीं खा रही वैल्यू, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एरर कौन से होते हैं, रैंडम एरर, जिसमें सभी वैल्यूज क्या आती है, अलग अलग आती है। ये एक डायरेक्शन में रहता है, इर्रेगुलर डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन एक नहीं होती कभी भी। ठीक है,
तो रैंडम एरर का मतलब समझ गया कि एक इर्रेगुलर एरर जिसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से ही हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। रिपीटेड एरर से इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं ना, इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है, ज्यादा वैल्यू आ रही तो कम 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 कर करके, ठीक है। तो इस तरह इस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है। तीसरा ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होता है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ये जो एरर आता है ग्रोस एरर किसकी वजह से आता है, ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण, केयरलेस के कारण, ठीक है। कैसे भाई, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में आप देखते हैं कि 3-4 बंदों के हमेशा ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो 3-4 बंदे आपस में बात कर रहे हैं और वहां पे अपनी कैलकुलेशन के दौरान 2 + 2 5 लिख रहे हैं। नहीं रहता काफी बार ऐसा कि भाई जब आप रीडिंग नोट कर रहे होते हो, ठीक है, जब उनका जोड़ कर रहे होते हो तो काफी बार मिस्टेक हो जाती है। मतलब ये ऐसी मिस्टेक नहीं है, और भी कई तरह की मिस्टेक हो सकती है। आपने पता नहीं कौन सी बार किसमें करेक्ट कर दी, किसमें क्या कर दिया, ठीक है। तो आप जहां पे 2 + 2 5 जोड़ रहे हैं, खुद जोड़ रहे हैं, तो ये किसकी केयरलेसनेस है, इसकी, ऑब्जर्वर की। और इस केयरलेसनेस के कारण रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। भाई 2 + 2 4 ही होते हैं, 500 ना होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर बनेगा उस एरर को हम क्या कहते हैं, ग्रोस एरर, ठीक है। तो 3 एरर आप समझ गए। पहला एरर सिस्टमैटिक एरर, उसमें क्या होता है, रीजन क्या होता है, नोन होता है। रैंडम में रीजन नोन नहीं होता है, कैसे एरर है, इर्रेगुलर, हमें नहीं पता कैसा है, अपने आप में इरेगुलर नहीं है। ग्रोस एरर किसकी वजह से होता है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। ये किस कारण होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक, पर्सनल एरर, ठीक है। रैंडम एरर के भी सोर्सेज यही हैं कि भाई इसको हम बार बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर एक की वैल्यू कैसे आती है, अलग अलग आती है हर बार, ठीक है। तो इसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ग्रोस एरर में तो इतना ही काम करना है आपको कि ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए, तो हम ग्रोस एरर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये 3 तरह के एरर समझ में आए आपको, आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके बाद है, इसके बाद हम एरर पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों क्वांटिटी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, मान लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी ए है, ए, ठीक है। इस ए को हम क्या करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आप क्या काम करते हैं, तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं आप। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आप 3-4 रीडिंग लेते हैं, होता है ना सब, कितनी रीडिंग लेते हैं, कम से कम 3-4 रीडिंग लेते हैं, ठीक है। जैसे A1, A2, A3 अप टू AN। वो रीडिंग आप कितनी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। एंड टाइम तक आपकी मर्जी है कितनी बार रीडिंग लो उसको, ठीक है। उसके बाद आप इसका क्या करते हैं, सम करते हैं, निकालते हैं ना इसका, A1 + A2 + A3 अप टू AN और अपॉन में ए नहीं, निकालते हैं। इस तरह करते हैं एक्सपेरिमेंट। आपने कभी कोई फाइल बनाई है 10th में तो आप उसमें चेक कर लेना, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इतनी तरह से रीडिंग लेते हैं, ठीक है। फिर उन वैल्यू क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। अब वो 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, एन टाइम्स मैंने ले ली, ठीक है। और जितनी भी आपने रखी उससे क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो देखिए क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट वैल्यू, मेजर वैल्यू एंड
इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल बुक में आपको ये सेम क्वेश्चन ये चीजें मिलेंगी आप, ठीक है। अभी आप मेरा बोर्ड पे उतारे करते हो, ठीक है, तो ये छोटा पार्ट बनेगा आपका, आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है, जैसे हम सिस्टमैटिक एरर पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट एरर को मैं लिख रहा हूं डेल्टा से, डेल्टा ए से, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू, अपनी मेजर्ड वैल्यू क्या थी, ए मीन हर बार ए एन, ठीक है। और इंडिविजुअल वैल्यू मान लेते हैं आपने 1 से स्टार्ट किया तो 1, ये डेल्टा A1, A2 मेजर्ड वैल्यू और दूसरी क्या आ जाएगी A2, आपको डेल्टा AN इज इक्वल टू क्या आ जाएगी AM माइनस AN। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। समझे कुछ इस चीज को, कोई बात नहीं समझ थोड़ा बहुत, अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो एक न्यूमेरिकल करेंगे ना, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आसान सा काम, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए, उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं A1 A2 कितनी भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। उसके बाद इसका हम क्या निकालते हैं, मीन। उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर को। तो एब्सोल्यूट एरर किससे डिफाइन होगा, मेजर्ड वैल्यू जो आपने निकाला है, मीन निकाला है, ठीक है। या मीन, यहाँ पे मीन वैल्यू लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो मीन वैल्यू लिख सकते हैं, मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस AN। इस चीज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड दूसरी टर्म आती है। दूसरी टर्म क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत आसान सा काम, देखो मीन, ये जो आपने एब्सोल्यूट निकाला है, अब उसका क्या करना है आपको, एब्सोल्यूट एरर का क्या करना है, मीन करना है। मीन का मतलब इसको फिर जोड़ दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 की वैल्यू क्या है, A माइनस A1, AM माइनस A2, ठीक है। ये मीन आपको निकालना है। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान रखना, ठीक है। पिछले साल शायद कंपटीशन एग्जाम में आया था कि क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो यस, उसके चार ऑप्शन थे कि भाई पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, कैसी भी, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव, मोर, ठीक है। एक तरह से मोर, ओके, ठीक है। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया कुछ दोनों चीजें। एब्सोल्यूट एरर ये होता है, ठीक है, ए मीन निकालो और ए मीन में से A1 A2 A3 इंडिविजुअल जो एरर आ जाए वो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN, ये दोनों एब्सोल्यूट एरर। इन सभी का मीन करोगे ना तो अपने पास कौन सा एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दो छोटी छोटी चीजें और देखो, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। ये हमारा लास्ट काम आज का, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टार्ट हो जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो होपफुल आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है, आसान आसान चीजें न्यूमेरिकल अभी करेंगे। इसके बाद देखो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, समझ गए, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, इसके डिवाइड में ये, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज क्या हो जाएगी, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज गुणा में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास क्या जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, ओके। समझ गए इस चीज को। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चारों चीजें, ये चारों चीजें निकाल के देते हैं अभी आपको, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह ढंग से लिख लेना, मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा ही काम था।
एक दो बार रिवाइज करके देखे ना, हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं, बुक तो नहीं रिवाइज करना ना, बुक है आपके पास? बुक नहीं है। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। उसमें क्या है कि कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, आपने नाम सुना कभी, वो ऑक्सीलेट कर रहा है, तो जो उसकी टाइम रीडिंग्स है, ठीक है, उसकी जो टाइम रीडिंग्स है वो कुछ इस तरह है। उसकी जो टाइम रीडिंग है वो कुछ इस तरह है। एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। 2.63 सेकेंड T2, 2.56 सेकेंड T3 है, 2.42 T4 है, T2.71 सेकेंड, और T5 है आपका 2.80 सेकेंड। हाँ, ठीक है। कोई टाइम पीरियड का हमने एक्सपेरिमेंट किया सिंपल पेंडुलम के लिए, तो उसकी रीडिंग्स ये है अपने पास, T1, T2, T3, हर बार ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड ये था अपने पास। उसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट निकालना है हमें पहले। तो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज है। जो अभी चारों चीजें बताई थी वो देखो किस तरह निकालते हैं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आप चलो। सबसे पहले अपने पास कितनी वैल्यू है, 5, इसका मीन आप निकालो Tn। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, जो काम उसमें क्या है सबसे स्टेप टू स्टेप वही काम करना है। तो सबसे पहले T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, और अपन क्या लिख देंगे 5। कितने टर्म्स है अपने पास, 5। इनको जोड़ दो आप, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन में 5। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 तो ये हो गए सीधे सीधे 5 टर्म्स। ओके, तो 0, 15, 19, 25, 24, 33, तो ये लगभग इतना आएगा 13.1। ये लगभग कुछ इतना आएगा 13.12 सेकेंड अपॉन में 5। जोड़ लेना इसको, लगभग इतना आएगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2.62 सेकेंड। देखो कितना आएगा, 2.62 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब निकालेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। तो आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था, देखो Tm माइनस T1, Tm माइनस T2, वहां पे am था ना, यहाँ पे ये हो जाएगा Tm माइनस T3, Tm माइनस T4 एंड Tm माइनस T5। इनको घटा दो आप, ठीक है। पहले में से घटाएंगे Tm 2.62 माइनस 2.63, 2.62 माइनस 2.56, 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71, 2.62 माइनस 2.80। ओके,
बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से क्या बचेगा, -0.01 ये बचेगा, ठीक है। 0.06, 0.20, 0. कितना बचेगा यहाँ पे 09 एंड 0.18, ये माइनस बचेगा। ओके, ये अपने पास आ गया एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह निकालेंगे, देखो डेल्टा टी एन, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू है इन सभी को क्या करोगे आप, जोड़ दोगे। अच्छा, अभी मैंने एक आपको चीज बताई थी कि इसमें देखो माइनस साइन है, -0.01, तो इस वैल्यू को आप किस में लेंगे, प्लस में। मैंने बताया था अभी आपको कि उसको किस में लगाएंगे, मोड में, क्योंकि मीन वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी आपको, मोडलेस में, पॉजिटिव, ठीक है। तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, ठीक है, और अपॉन में। ओके, इसको आप जोड़ के डिवाइड करो तो ये लगभग बनेगा 20, 18, 38, 9, 57, 53, 54, ठीक है। 0.54 अपॉन में 5, तो ये लगभग बन गया 0.11, बन गया ना, लगभग कितना बनेगा ये 0.11। ओके, तो अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो मीन था वो कितना था, 2.62, और ये एरर कितना आ गया 0.11 प्लस माइनस, क्योंकि इसके अंदर माइनस वैल्यू भी थी पहले, तो प्लस माइनस 0.11, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो इसकी वैल्यू इतनी गई होगी, ठीक है, या इसकी वैल्यू 2.5, मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इसकी वैल्यू या तो 2.73 तक गई होगी, या कितनी गई होगी 2.51 तक, यही तो है इस 0.11 का मतलब, ठीक है। इसके बाद आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो देखो रिलेटिव एरर किस तरह निकालेंगे, 0.11 अपॉन में 2.62, क्या फॉर्मूला था रिलेटिव एरर का, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू 2, मीन एब्सोल्यूट एरर 2, क्या था ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.11 टू मीन वैल्यू, मीन वैल्यू अपने पास कितनी थी 2.6, ठीक है। इस तरह परसेंटेज एरर आप निकालेंगे तो 0.11 अपॉन में 2.62, इनको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू देखें आप कितनी आती है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। मुश्किल काम नहीं था, शायद आपको अच्छी तरह शायद समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब यही था कि कितने पार्ट्स में टूटा है, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी भी एरर को हमने 1/5 पार्ट में तोड़ दिया, छोटी चीज देख लो कोई बात नहीं, किसी भी चीज को हमने 1/5 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, तो उसका रिलेटिव एरर क्या लिखा जाएगा, तो उसका रिलेटिव एरर हमेशा लिखा जाएगा, जैसे 10 था तो उसका 5th पार्ट कितना हो गया, 10 को हमने जोड़ा, 10 प्लस माइनस 2, इसका मतलब क्या है, या तो उसकी वैल्यू कितनी गई होगी 12, या उसकी वैल्यू कितनी आई होगी 8। ओके, तो ये एरर का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप बुक है आपके पास तो बुक का यूज करना, बुक में आपको बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने बताई है बिल्कुल वही की वही बात आपको लिखी मिलेगी, वही लाइन आप एक अच्छी तरह से उसको लिखना, ठीक है, और मैं इसे चेक करूंगा। ओके, गुड बाय।